दादू दयाल जी अपने शिष्यों के साथ राजस्थान के आमेर क्षेत्र में निवास कर रहे थे। उन शिष्यों में से एक थे भाई जग्गा, अत्यंत निष्ठावान और अनुशासन के पक्के। कंधों पर खेस ओढ़े, लंगोट पहने और हाथों में डंडा लिए ये फक्कड़ फकीर भिक्षा के लिए घूमा करते थे। एक दिन इन्हें अपनी लंगोट के लिए सूत की आवश्यकता आ पड़ी। उस समय सूत मांगना भाई जग्गा के लिए जरूरी भी था और मजबूरी भी। इन्होंने जोर से अलख जगाई, दे माई सूत, ले माई पूत। सौदा विचित्र था और आवाज में कुछ कुछ अधीरता की खनक भी थी। इन शब्दों को सुनकर एक लड़की हाथों में सूत लिए दौड़ी आई। उसने वह सूत जग्गा जी के हाथों में रख दिया। फिर तत्क्षण बोली, यह लीजिए बाबाजी सूत, अब दीजिए पूत। भाई जग्गा उस बालिका को देखकर मुस्कुराए और फिर, हो माई तेरे पूत, ऐसा बोलकर वापस आश्रम के लिए बढ़ गए। आश्रम पहुंचकर हर बार की भांति जग्गा सबसे पहले जाकर अपने सद्गुरु के चरणों में नतमस्तक हुए। पर आज दादू दयाल जी पता नहीं क्यों कुछ खोए खोए से थे, मानो जैसे भावी के पन्नों को पलट रहे हों। जब जग्गा ने उन्हें प्रणाम किया तो भी वे शून्य में ही कहीं देखते रहे। गुरुदेव के एकांत में खलल न पड़े, यह सोचकर भाई जग्गा कक्ष से बाहर जाने लगे। तभी पीछे से दादू दयाल जी की आवाज आई, जग्गा, आज भिक्षा में क्या लाया है तू? जग्गा बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि आज से पहले गुरुदेव ने ऐसा प्रश्न कभी नहीं किया था। उनके शिष्यों ने उन्हें इन सब से सदा निर्लिप्त ही पाया था। लेकिन आज अचानक से उनका यह पूछना कि भिक्षा में क्या लाया है, यह सुनकर जग्गा के अंदर हल्का सा खटका हुआ। लेकिन फिर जग्गा एक एक कर सारे दिन का पूरा ब्यौरा देने लगा। आखिर में जैसे ही सूत के बारे में बताया तो दादू दयाल जी एकदम से बोले, यह कहाँ से लाया है? और क्या लाने के साथ साथ कुछ देकर भी आया है? जग्गा को एक बार फिर से कुछ विचित्रता का एहसास हुआ। दादूजी ने फिर दोहराया, बता जग्गा, सूत के बदले में कुछ देकर भी आया है क्या? दादूजी के मुखारविंद से ऐसा सुनना था कि जग्गा को दे माई सूत, ले माई पूत की याद आ गई। इशारा स्पष्ट था कि जरूर उससे कुछ गलती हुई है। पर क्या? यह तो अभी उसे भी नहीं मालूम था। जो वचन वह अपने मस्त मलंग अंदाज में उस युवती को कहाया था, अब वही शब्द दादूजी के आगे अटक कर बड़ी मुश्किल से निकले। जग्गा ने जैसे ही अपनी बात पूरी की, दादूजी बहुत गंभीर हो गए। बोले, बड़ा महंगा सौदा कराया है तू, जग्गा। अब तक जग्गा पहेलियों के जाल में उलझ चुका था। गुरु के मुख से ये शब्द सुनकर तो वह सहम ही गया। जग्गा बोला, महंगा सौदा? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं गुरुदेव? दादूजी लंबी गहरी सांस भरते हुए बोले, जिसे तू ले माई पूत कहाया है, उसके भाग्य में संतान है ही नहीं। इसलिए अब तुझे ही उसकी संतान बनकर जन्म लेना पड़ेगा। यह सुनते ही जग्गा के होश तो क्या, मानो जैसे प्राण ही उड़ गए। वह कांपते कांपते दादूजी के चरणों में गिर गया और बोला, नहीं गुरुदेव, ऐसा न कहिए। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। दादूजी कहने लगे, पर जो वचन दे आया है उसे पूरा तो करना ही होगा, और तुझे ही करना होगा। अब कुछ नहीं हो सकता। तूने मेरा शिष्य बनकर वचन दिया है और मेरे शिष्य का वचन मिथ्या सिद्ध नहीं होना चाहिए। जग्गा ने दादूजी के चरणों को कसकर पकड़ लिया और बोला, नहीं नहीं गुरुदेव, मैं आपकी महिमा पर दाग नहीं लगा सकता। ठीक है, अगर यही मेरी नियति में लिखा है तो मैं उस माई की संतान बनकर आ जाऊंगा। लेकिन आप वचन दीजिए, मुझे फिर से अपना लेंगे, अपने चरणों का दास बना लेंगे। बोलिए न गुरुदेव, मुझे फिर से अपनी शरण में ले लेंगे न? दादू दयाल जी ने एक बार फिर से जैसे भविष्य में झांका और बोले, हाँ, अपना लेंगे। जग्गा बोला, सच न गुरुदेव? अपने चरणों में मुझे फिर से स्थान दे देंगे न? दादू दयाल जी हाँ, अवश्य देंगे। जैसे तू मुझे नहीं छोड़ सकता, वैसे ही मैं भी तुझसे कैसे यह संबंध तोड़ सकता हूं। अब जा, तू अपने वचन को पूरा कर, हम अपना दिया हुआ वचन निभाएंगे।
इस घटना के कुछ दिन बाद ही जग्गा ने यौगिक शक्तियों द्वारा अपना शरीर त्याग दिया। शिष्य अपना कार्य कर चुका था। अब गुरु की लीला आरंभ होनी थी। कुछ महीनों के बाद उस कन्या का विवाह दौसा में रहने वाले चोखा से हुआ। दादू दयाल जी तो इस दिन की ही प्रतीक्षा में थे। कुछ ही दिनों में उन्होंने भी अपने शिष्यों के साथ दौसा जाने का कार्यक्रम बना लिया। ज्ञान का प्रचार प्रसार तो चल ही रहा था, पर दादू जी का सारा ध्यान इसमें था कि उन्हें अपने शिष्य को वापस अपने पास लाना है। शिष्य को दिया हुआ वचन जो निभाना था। यह उन्हीं की प्रेरणा थी कि चोखा दंपत्ति उनके पास दर्शन करने आए, साथ में संतान प्राप्ति के लिए आशीर्वाद भी लेने आए। दादू दयाल जी ने उन्हें पुत्र होने का वरदान दिया। फिर कहा, यह संतान किसी विशेष प्रयोजन से तुम्हारे घर जन्म लेगी। हम अपना ही कोई बहुत प्रिय तुम्हें संतान के रूप में सौंप रहे हैं। उसकी मन लगाकर परवरिश करना। उसके माध्यम से समाज कल्याण हेतु बहुत से कार्य होने हैं। यश उसके कदम चूमेगा। उसकी महिमा युगों युगों तक संसार में गाई जाएगी। पर इसके लिए वह बाल्यकाल में ही संसार से विरक्त हो जाएगा। 11 वर्ष का होते ही सन्यास की राह पकड़ लेगा। इसी में तुम्हारा और उसका दोनों का परम कल्याण है। चोखा दंपत्ति ने दादू दयाल जी के एक एक शब्द को श्रद्धापूर्वक आज्ञा मानकर धारण किया। दादू जी से आशीर्वाद लेकर उन्होंने स्वयं को धन्य धन्य माना। वे उनके श्री चरणों में नतमस्तक हुए। निर्धारित समय पर सद्गुरु के वचन साकार हुए। चोखा दंपत्ति के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। इधर सद्गुरु भी अपने प्रिय शिष्य के पुनः आगमन पर आह्लादित थे। समय का चक्र घूमता रहा। वह बालक अब 6 वर्ष का हो चुका था। यूं तो 11 वर्ष होने में अभी 5 वर्ष बाकी थे, परंतु दादू दयाल जी और अधिक न रुक सके। वे अपने शिष्य से मिलने के लिए इतने बेचैन हो गए कि चल पड़े दौसा की ओर। जैसे ही चोखा के घर पहुंचे, चोखा और उसकी पत्नी ने पुलकित हृदय से उनका अभिनंदन किया। सहर्ष उनके चरणों में अपनी नहीं उन्हीं की संतान को रख दिया। दादू जी ने उस बालक को अपनी बाहों में समेट लिया। फिर स्नेह से उसके सिर को सहलाते हुए बोले, सुंदर, तू आ गया। और इसी के साथ गुरुदेव ने नए रूप में आए अपने शिष्य जग्गा का नया नाम सुंदर रख दिया। वास्तव में तो ऐसा करके उन्होंने उसका केवल सुंदर नाम नहीं रखा था, बल्कि उसके भविष्य को, उसके शिष्यत्व को, उसके संपूर्ण जीवन को सुंदरता का आशीष देकर उस पर अपनी अनंत कृपा लुटा दी थी। इस विषय में स्वयं सुंदरदास जी ने आगे चलकर सारे जग को बताया। सुंदर सद्गुरु है सही, सुंदर शिक्षा दीन, सुंदर वचन सुनाई कै, सुंदर सुंदर कीन। इसके बाद सुंदरदास दादू दयाल जी के साथ ही रहने लगे। दादू जी जानते थे कि वे सुंदरदास के साथ बहुत ज्यादा समय व्यतीत नहीं कर सकेंगे। वे जितने समय के लिए मानवीय लीला करने आए थे, अब वह अधिक शेष नहीं था। जग्गा के जाने तथा पुनः सुंदर बनकर आने में बहुत लंबा अंतराल बीत गया था। इसलिए वे उसे अधिक से अधिक समय देने लगे। उसे अपने पास बिठाकर शिक्षा के अनमोल रत्नों से सजाने लगे। अपने आराध्य गुरुदेव के अतुल्य शिक्षण प्रशिक्षण को पाकर सुंदरदास बालक होते हुए भी आध्यात्मिकता में गहरे उतरते चले गए। जल्द ही वह पल समीप आ गया जब दादू दयाल जी को अपनी दैहिक लीला को समेटना था। एक दिन दादू दयाल जी ने अपने शिष्य जगजीवन को बुलाया। सुंदरदास के विकास का संपूर्ण दायित्व उन्हें सौंपकर उन्होंने कुछ दिनों बाद महासमाधि ले ली। गुरु से दूर होने की पीड़ा का एहसास सुंदरदास की अंतरात्मा को था, जो कि निःसंदेह असहनीय था, बहुत कष्टदायी था। पर साथ में शिष्य होने के नाते गुरु की आज्ञा को पूरा करने का दायित्व भी था, जो गुरुदेव उसे सौंप कर गए थे,